हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल मतलब समय। क्रिया हम पढ़ चुके हैं, क्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार। लेकिन क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो आज हम काल और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। काल को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस। कब होगा काम यह कौन बताए, यह बात जो समझाए काल वही कहलाए। कौन सा काम कब होता है, यह जो हमें बताता है वही काल कहलाता है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले कि कोई क्रिया किस समय होती है, उस समय को हम काल कहते हैं। काल बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता था। जब वो छोटा था तो घुटनों के बल चलता था, लेकिन बच्चा खड़ा होकर चल रहा है, अभी वह खड़ा होकर चल रहा है। तो यहाँ पर काल बदलने से क्रिया का रूप भी बदल रहा है। बीते हुए समय में जो होता था वह है चलता था, लेकिन जो वर्तमान समय में हो रहा है चल रहा है। तो दोनों ही वाक्यों में क्रिया का रूप भी बदला हुआ है, चलता था और चल रहा है। काल के भेद। काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल द्वारा हम यह पहचानते हैं कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होगी। तो क्रिया किस तरह से होगी वह समय कहलाता है, वह काल कहलाता है। उसके आधार पर काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इन वाक्यों के अंत में आप पता कैसे लगाएंगे कि वह वाक्य भूतकाल का है? था, हो गया, चुका, यह क्रिया के साथ आएंगे ये शब्द। वर्तमान काल में है, हो रहा है, करता है, और भविष्यत काल में होगा, रहेगा, करेगा। एक उदाहरण के द्वारा आपको तीनों काल में अंतर पता चल जाएगा। जैसे भूतकाल में मैं कल बाजार गया था। वर्तमान काल में मैं बाजार जा रहा हूँ। भविष्यत काल में मैं बाजार जाऊंगा। तो यह तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं क्रिया का रूप बदल रहा है। जब भूतकाल था तो गया था, यानी कि यह बीता हुआ समय है। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। भविष्यत काल मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि आने वाला समय जो अभी तक हुआ नहीं है। भूतकाल। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जब कोई कार्य बीते हुए समय में होता है तो क्रिया का वह रूप भूतकाल कहलाता है। जैसे वह खाना खा चुका था। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। चुका था, खाना खा चुका था, और जीता था। यह दोनों ही क्रियाएं यह बताती हैं कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के अंतर्गत इतिहास से संबंधित घटनाएं भी आती हैं। जैसे भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस वाक्य में भी जो क्रिया है वह भूतकाल को बताती है। वर्तमान काल, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान
काल कहते हैं। जैसे अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो यह कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए सुजाता पढ़ रही है तो वह कब पढ़ रही है? अभी पढ़ रही है। कार्य अभी हो रहा है तो इस वाक्य में वर्तमान काल है। अरुण खा रहा है तो अरुण क्या कब खा रहा है? अभी खा रहा है। तो इस वाक्य में पढ़ रही है, खा रहा है, ऐसी क्रियाओं जिनसे हमें यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, मतलब अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। सुरभि गाना सुनाएगी। तो आऊंगा और सुनाएगी, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि कार्य अभी नहीं हुआ है, कार्य आने वाले समय में होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम भविष्यत काल कहते हैं। अभ्यास कार्य। अब इन वाक्यों में आपको काल बताना है। वाक्य को पढ़कर हमें यह बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। पहला है मानव सो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया है सो रहा है, तो यहाँ पर क्या काल होगा? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। गाड़ी समय पर आई थी, तो क्रिया है यहाँ पर आई थी, तो उसे देखकर हमें पहचानना है काल यानी कि भूतकाल। विपुल शिमला जाएगा। विपुल अभी शिमला नहीं गया लेकिन वो जाएगा, तो इस शब्द से, जाएगा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन सा काल है? भविष्यत काल। नीचे दिए गए कर्ता व कर्म के साथ क्रिया का सही रूप मिलाकर तीनों कालों के लिए वाक्य बनाओ। मतलब हमें यहाँ कर्ता यानी कि मैं, कर्म फुटबॉल, क्रिया है खेलना, हमें 3 शब्द दिए हुए हैं और इनसे हमें वाक्य बनाने, लेकिन तीनों कालों के लिए अलग अलग, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो कैसे बनाएंगे? भूतकाल के लिए वाक्य बनेगा मैं फुटबॉल खेलता था, मतलब बीते हुए समय की बात है, तो मैं फुटबॉल खेलता था। अभी इसी वाक्य को हम वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ और खेलता हूँ ये दोनों ही क्रिया वर्तमान काल में आएंगी। ता है, ती है और रहा है, रही हूँ। ऐसी जो क्रियाओं के अंत में शब्द आते हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। भविष्यत काल में वाक्य कैसे बनेगा? मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो यहाँ पर वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आया है? गागेगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह भविष्यत काल का है। तो हमें यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया दी हुई है, उससे हमें तीनों काल में वाक्य बनाना है। तो बच्चों, आपको काल और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आपको जो नोट्स सेंड किए जाएंगे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।